हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। जितने भी हमारे स्टूडेंट आए सीखने के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उनके लिए मैं गारंटी लेता हूँ कि आप डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख कर जाओगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ मेरे इस मॉड्यूल में एनरोल किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर वाले मॉड्यूल में भी एनरोल कर ले। और जिन्होंने कंबाइनली वो सॉफ्टवेयर यानी कि प्राइमावेरा P6 सॉफ्टवेयर वाले मॉड्यूल और ये मॉड्यूल दोनों में एनरोल कर लिया है, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर वाले मॉड्यूल को आप थोड़ा पीछे चलाएं और इस वाले मॉड्यूल को थोड़ा सा आप आगे चलाएं, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले मॉड्यूल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आएगी, वो सारी टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ से क्लियर होगी। तीसरी बात दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो इट शुड बी वन टाइम, है ना। क्योंकि देखो, हमने आपको बहुत अच्छी वैलिडिटी दी है। एक वीडियो को आप मल्टीपल टाइम, इनफाइनाइट टाइम देख सकते हो, जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हो, लेकिन यही तो मैनेजमेंट है। आगे आप मैनेजमेंट के पार्ट सीखने वाले हो, जनरल मैनेजमेंट के भी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की भी। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि योर टाइम शुड बी मैनेज इन सच अ वे, योर एफर्ट शुड बी मैनेज इन सच अ वे कि आपने ये वीडियो से जो कुछ सीखना था, जो कुछ आउटपुट लेना था, वो ले लिया, सीख लिया और अपनी खुद की भाषा में नोट्स बनाई। और अगर किसी ने हमें नोट्स शेयर की, यानी एट द एंड ऑफ द कंप्लीट ट्रेनिंग, जो हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का पूरा मॉड्यूल है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, हमने शेड्यूल में भी बात की थी, सिलेबस में भी बात की थी, और वो पूरा कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छी नोट्स कोई हमें शेयर करता है, सो उनको रिवार्ड दिया जाएगा मेरी पर्सनल खुद की तरफ से। वो रिवार्ड मॉनिटरी नहीं होगा, लेकिन वो रिवार्ड जो होगा ना, वो आपको नॉलेज वाइज एंड अपॉर्चुनिटी वाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होगा यार बहुत अच्छी नोट बनाते हो आपको 500 रुपये दे दो, ऐसे नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छी नोट्स अगर आपने सीखी है, बनाई है, तो उसमें आपको हो सकता है कि एक बहुत प्यारा सा अगला जो हमारा मॉड्यूल है, आगे जो हमारा इम्प्रूवमेंट होने वाला है ना, यानी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो मॉड्यूल आपको फ्री दिया जाए, आपकी नोट्स बहुत अच्छी है। या फिर एक 1-to-1 सेशन में उन पर्सन से करूँ कि आपने बहुत अच्छी, और जब मैं 1-to-1 सेशन करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होती, आपकी तारीफ़ नहीं होती कि आपने बहुत अच्छी बनाई हो, बल्कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सलाह होती है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंसाइट होती है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होता है कि जो आपको करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अच्छी नोट्स बनाने की कोशिश करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। भाई तुम अच्छी नोट बनाओगे, मेरा कुछ फ़ायदा है, मैं आपकी नोट पढ़ने आने वाला हूँ, नहीं आने वाला हूँ ना, आपका ही फ़ायदा है। तो जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, इसको प्रोफेशनल तरीके से देखें। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग स्टार्ट किए हैं, मेहरबानी करके इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर हमारे लेक्चर जो है वो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में धीरे धीरे से अपलोड होने वाले हैं। सो आप यहाँ पर बोर बिल्कुल भी नहीं होगे, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें भी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फाइनेंशियली बहुत आगे लेकर जाएंगी। जहाँ पर आप काम कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या इन जनरल आपकी करियर में भी ये स्किल्स को अप्लाई कर लिया, तो आप करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। तो बस ये कुछ सलाह थी, कुछ मशवरा था, कुछ गाइडेंस था मेरी तरफ से। अब दोस्तों, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अगर हम देखें तो 2 वर्ड से बना है, एक है कंस्ट्रक्शन और दूसरा है मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दे तो हमारे पास बचता क्या है? कंस्ट्रक्शन को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दे तो हमारे पास बचता है मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट वर्ड है, ये सभी ने सुना है, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई बोले कि ये मैनेजमेंट क्या होता है, सभी ने सुना है ना। ये मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्ड को हटाने के बाद, ये मैनेजमेंट सिविल वाले भी करते हैं बंदे, इलेक्ट्रिकल में अगर कोई है वो भी करेगा, मैकेनिकल वाला कोई बंदा है वो भी करेगा, कंप्यूटर साइंस में है वो भी बंदा करेगा। इनफैक्ट यार ये पढ़ा लिखा बंदा होगा वो भी मैनेजमेंट अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई करेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं है
वो भी मैनेजमेंट कहीं अपनी लाइफ में अप्लाई करेगा। यानी मैनेजमेंट चाहे नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, हम सभी लोग मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में भी, अपने शॉर्ट टर्म गोल में भी, अपने लॉन्ग टर्म गोल में भी। ठीक है, लेकिन वो मतलब नोइंगली भी हो सकता है, यानी पूरे प्लान के साथ। आगे हम देखेंगे कौन से एलिमेंट्स होनी चाहिए मैनेजमेंट। ये अनप्लान भी हो सकता है, या अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, सबकॉन्शियसली भी हो सकता है, बिना सभान तरीके, यानी आप सभान नहीं फिर भी आप मैनेज कर रहे हो। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूँ भाई, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो आपको यहाँ से अपने घर से ऑफिस जाना है। ठीक है, अपने घर से ऑफिस जाना है तो एक ऑफिस का एक सर्टेन टाइम होता है, लेकिन सब सुबह उठने के बाद सब अपने आप को ये याद दिलाते कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। सुबह उठने के बाद आपको मान लो कि ऑफिस का टाइम 9 बजे है, और 9 बजे क्या सब लोग ये अपने आप को ये याद दिलाते कि भाई आज मैं मैनेज कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। बात सुबह क्या मैनेज कर रहा हूँ आज सुबह मैं टाइम को मैनेज कर रहा हूँ यार, अपने टाइम को मैनेज कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले नहाऊंगा, एक्सरसाइज करूँगा, ब्रश करूँगा, फिर नाश्ता करूँगा, फिर थोड़ा वॉक के लिए करूँगा, फिर पैकिंग करूँगा, जो भी रिक्वायर्ड टास्क होगी उसको दिमाग में रखूँगा, और मैं 8:55 को ऑफिस पहुँच जाऊँगा, है ना। और मैं कितने बजे उठा था, मैं उठा था मान लो कि 6 बजे उठा था, और 6 बजे से 8:55 तक मैंने ऐसा मैनेज किया सब कुछ, जो भी मेरे टास्क थे, नाश्ता, एक्सरसाइज, ब्रश, नहाना, सब कुछ मैंने ऐसा मैनेज किया कि 9 बजे मैं पहुंच गया। 9 बजे से पहले ही पहुंच गया, यानी कि मैंने बहुत अच्छे से आज अपने आप को मैनेज किया। ऐसा कोई सोचता है क्या? तो वो सारे मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, अननोइंगली। ठीक है, वो इतनी बार हम कर चुके हैं कि उसको मैनेजमेंट में काउंट भी नहीं करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ इतनी बार हम कर चुके हैं कि उसको मैनेजमेंट में काउंट भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो रहा है, भाई मान लो कि आपके भाई की शादी हो रही है और आप वो जिम्मेदार व्यक्ति, तो आप क्या बोलेंगे, पूरा इंतज़ाम मैं करूँगा, पूरा इंतज़ाम मैं करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, द एंटायर इवेंट विल बी मैनेज बाय मी। मैं मैनेज करूँगा शादी में क्या खाना आएगा, कौन लोग आएंगे, उनको इनवाइट कैसे करना है, और बाकी सारी चीज़ें मैं मैनेज करूँगा। तो वहाँ पर फोकस होता है, क्यों? क्योंकि शादियाँ और ऐसी इवेंट रोज रोज नहीं होती, तो वहाँ पर हमारा होता है यार मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, होता है ना इस तरीके से। फिर जहाँ अब आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी एक मैनेजमेंट पूरी बॉडी होगी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनलिटी को मैनेज करेंगी, कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मैनेज हो ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो। वहाँ पर मैनेजमेंट का वर्ड होता है भाई, ठीक है, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत रिलैक्स है, इस तरीके से वो ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसी के ऊपर बर्डन नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट वर्ड बहुत जनरलाइज है। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनरल मैनेजमेंट के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं? तो ये आप सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जनरल मैनेजमेंट के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जनरल मैनेजमेंट के बारे में जो हम प्लानिंग शेड्यूलिंग की बात करेंगे, वहाँ पर हम ये जो इंट्रोडक्शन वाला हमारा है, इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये वाली जो हमारी सीरीज थोड़ी बहुत चलने वाली है 2-3 वीडियो तक, तो वहाँ पर हम जनरल मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हो, या जनरल मैनेजमेंट के बारे में हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। लेकिन वो जनरल मैनेजमेंट तो आप कर ही लोगे, लेकिन वो एग्जाम्पल में इसलिए दूंगा ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाओ। भाई ये जो ऑफिस वाला एग्जाम्पल, और ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ यार, इसमें मेरे को तुमको कौन सा बहुत ज़्यादा मैंने नॉलेज दे दिया, कुछ नॉलेज नहीं दिया, बल्कि मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप ये मैनेजमेंट वर्ड से वाकिफ हो जाओ। लेकिन हमारा पूरा फोकस इंडिविजुअल मैनेजमेंट में नहीं होगा,
इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन पे भी नहीं होगा, बल्कि हमारा पूरा फोकस जो आगे बहुत पावर पैक, बहुत पावरफुल और बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग आने वाली है, वो हमारा कंप्लीट फोकस होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी होगी, या आपको ये वर्ड नहीं पता होगा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, बहुत सारी मेथड्स नहीं पता होगी। इंजीनियरिंग इकोनॉमी वो भी एक हमारा चैप्टर है, बहुत वैल्यूएबल लर्निंग है। बहुत सारी चीज़ें आप फाइनेंस के तौर पर इन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सीखने वाले हो। और पैरेलली अगर आप इसको सॉफ्टवेयर वाले कोर्स जो हमारा प्राइमरी P6 है उसके साथ अटैच कर देते हो, तो आप बहुत सॉलिड, बहुत ज़बरदस्त, और इसीलिए हमने नाम रखा कंस्ट्रक्शन मास्टरी मॉड्यूल, कि पूरा मॉड्यूल आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी मेरा सेशन और जो आपको सॉफ्टवेयर वाला सेशन मिला है, वो दोनों आप कंप्लीट कवर करने के बाद आप जेन्युइन तरीके से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टरी आ जाएगी। तो मैंने आपको समझा दिया, जनरल मैनेजमेंट आप कर ही रहे हो, उसमें मेरा इनपुट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में हम अदर कोर्सेज में डिस्कस कर लिए हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन में चेकलिस्ट क्या होती है, एनवायरमेंटल शेड्यूल क्या होता है, साइट इंजीनियरिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या होता है, ये जनरल कंस्ट्रक्शन के बारे में अदर कोर्सेज। इस कोर्स में, इस डिटेल में, इस सीरीज में हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको छोड़कर जाता हूँ, और नेक्स्ट सेशन में उसका सोच कर रखना कि हम एकदम जनरल है, और अगर किसी को पता हो तो इसके कमेंट में बता देना। एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं? बस इसका जो भी आंसर है वो कमेंट में बताओ। अगर किसी को कमेंट में बताने में शर्म आती है तो फिर क्या होगा? अगर उसको शर्म आती है तो फिर वो अगले, या दिमाग में रखे, अगले सेशन में मैं इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ कि, और वहीं पर हमारा अगला सेगमेंट स्टार्ट होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, या इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने से हमें क्या फ़ायदा? अरे मेरा क्या फ़ायदा इसमें भाई? हाँ, मैनेजमेंट करने से मेरा क्या फ़ायदा? तो वो आपने मीम देखा होगा, इसलिए मेरा क्या फ़ायदा? तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ आप जो भी काम मैनेज करो, ये आपको पता है, बट अभी मैं आपको सोचने में मजबूर करता हूँ कि आपने ये मैनेज किया भाई, ये मैनेज किया, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा? ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट के पीछे का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगले वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन सेशन में आपको मज़ा आया होगा, और आगे बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हो फटाफट से, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो, और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।